अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि अवाम का सुनामी टकराने से पहले एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर यह है कि बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स अब पाकिस्तान में आ रहे हैं। यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग, ऑब्जर्वर्स, उनके ऑफिशियल्स बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए, हालात को देखने के लिए। और अवाम का सुनामी यानी तहरीक इंसाफ के लोग, उनके नुमाइंदे जो उठाए जा रहे थे, पकड़े जा रहे थे, अब वो बाहर आ सकेंगे और बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स भी देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर मामलात को किस तरह से चलाया जा रहा है। डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान की ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है, वीडियो वायरल है, लगातार शेयर हो रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में आग लगवा दी। खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर पठान गुस्से में आए हुए हैं, हर बंदा वहां पर गुस्से में है, शदीद तरीन गुस्से में है, और वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ फौरी तौर पर इसके ऊपर माफी मांगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज एक जब वो अपना मंशूर लॉन्च कर रहे थे, तो उस दौरान बड़े आराम से बैठे हुए, चेहरे के ऊपर उनके गुस्सा था, परेशानी थी, लेकिन उस चेहरे, गुस्से वाले चेहरे और परेशानी वाले चेहरे में उन्होंने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, ये जो पठान हैं, ये बेवकूफ हैं। अब बेवकूफ अब कौन होता है? बेवकूफ वो होता है जो जाहिल होता है, बेवकूफ वो होता है जो सोच नहीं सकता, बेवकूफ वो होता है जो फैसला नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वहां के जो पठान हैं वो इस बीमारी को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं, यानी खान को पठान पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं। इस पर खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गुस्सा है। मियां नवाज शरीफ तीन दफा का वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी सख्त स्टेटमेंट पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे के हवाले से, जब कंट्रोवर्शियल तरीन इंतखाबात का माहौल हो, जब पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त घमासान मचा हुआ हो, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब ये सवाल उठने शुरू हो गए, और सीरियस सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या वाकईतन मियां नवाज शरीफ साहब ज़हनी तौर पर ठीक है? मियां साहब क्या राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, या फिर ठीक है या नहीं है? चूंकि होता ही है पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होंगे, आपके साथ भी होंगे। मियां साहब ज़ाहिर 80 साल की उम्र में हैं, और फिर बहुत सारी बीमारियां भी उन्हें हैं। उनके खुद ये फैमिली और उनके डॉक्टर्स ये क्लेम कर चुके हैं मियां साहब को के दिमाग को, के शरियानों को 80% ऑक्सीजन नहीं जाता। तो फिर अभी लोग ये वाकईतन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मियां साहब की जो स्टेटमेंट है, लाइक इज ही फिट टू रूल द पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्या वो मेंटली ठीक है, ज़हनी तौर पर ठीक है कि वो उसे रूल करें, या फिर किसी मर्ज से मियां साहब गुजर रहे हैं? चूंकि गुस्सा है, मियां साहब को परेशानी है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियां साहब फिट नहीं है, लेकिन नून लीग चुके उन्होंने एक वोट बैंक अट्रैक्ट करना है, तो मियां साहब का खुदा ना खास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें सामने रखकर। चूंकि ठीक नहीं लग रहे मियां साहब जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्कि आज एक तस्वीर भी उनकी वायरल है कि जहां पर साफ नजर आ रहा है कि खब्बा हाथ लगाना है, उंगलियां 5 बनी हुई हैं, अंगूठा बना हुआ है ऐसे करके खब्बा हाथ लगा के आपने वो उसकी ओपनिंग करनी है, मियां साहब ने वहां पर सज्जा जोड़ दिया। यानी जहां पर खब्बा लगाना था, मियां साहब वहां पर जाकर सज्जा हाथ लगा रहे हैं। नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, एक आम बंदे को भी नजर आए, एक आम बच्चे को, छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को भी नजर आए, तो वो भी उधर जाके खब्बा हाथ लगाएगा, लेकिन मियां साहब ने वहां पर जाकर सज्जा हाथ लगाया। ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि इससे पहले आप देखें मियां साहब की तकरीरें उठा ले, उन तकरीरों के अंदर भी कोई बयानिया नहीं है। उन तकरीरों के अंदर भी साबिक वज़ीर आज़म, जो 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका हो, जिसने एटमी धमाके उनके बकौल उन्होंने करवाए हो पाकिस्तान के अंदर, और जिनके दौर में हुए, ज़ाहिर है उनका क्रेडिट तो है, वो गुफ्तगू भी कैसी कर रहे थे, यानी मैं एयरपोर्ट दूंगा, मैं इन्हें भी एयरपोर्ट दूंगा, मैं इतने एयरपोर्ट दे दूंगा, इधर भी एयरपोर्ट होगा, उधर भी एयरपोर्ट होगा। पाकिस्तान में वाकईतन लोग डिबेट कर रहे थे कि जनाब इतने एयरपोर्ट, हर शहर में एक एयरपोर्ट होगा, तो जहाज खड़े कहां पर करेंगे? यानी इतने जहाज, यानी हम लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या जहाजों का इस्तेमाल करेंगे? फिर मोटरवे के ऊपर जो उनके बयान थे कि इधर से मोटरवे गुजरेगी, मीरपुर से होते हुए मुजफ्फराबाद जाएगी, मुजफ्फराबाद वाले मोटरवे मानसेरा जाएगी, मानसेरा वाली मोटरवे कराची जाएगी। तो मियां साहब जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहे थे, उसके अंदर ये वाकईतन सवालात उठ रहे थे कि मियां साहब क्या ज़हनी तौर पर ठीक हैं? मियां साहब क्या इस वक्त सोच पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? चूंकि एक और वीडियो उन्होंने वायरल की थी कि मियां साहब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और समोसे और पकौड़े छिके जा रहे हैं। एक बंदा जिसे 3 दफा हार्ट अटैक हो चुका हो, उनके बकौल, उनके डॉक्टर्स के बकौल, एक बंदा जिसके से ठीक ना हो, तो वो कैसे गाड़ी में बैठकर अनहाइजेनिक पकौड़े, तले हुए पकौड़े, पता नहीं तेल कैसा था, वो छिक सकता है, या इस तरह से खा सकता है, और इस तरह से थैली में से इस तरह निकाल कर वो खा रहे थे और बांट रहे थे। और अब ये स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम में जब पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, एक ऐसे टाइम में जब जोड़ने का वक्त है, एक ऐसे टाइम में जब गले लगाने का वक्त है, ऐसे टाइम में बैठकर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा यहां पर बीमारी लेकर आ गया है, और वो लोग बेवकूफ बन जाते हैं एक ऐसे सूबे के बारे में जो जिसने आज तक तारीख उनकी ये है कि खान के अलावा कभी किसी को दूसरी दफा मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं देते। यानी खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा आप काम नहीं करेंगे, दूसरी दफा आप हुकूमत कर ही नहीं सकते। और एक ऐसे सूबा जिसकी गैरत मशहूर है, जिसकी रवादारी मशहूर है, जिसकी इज्जत का ख्याल करना उनके अंदर खत्म है, जिसकी दलेरी मशहूर है, जिसकी ओरिजिनलिटी मशहूर है। एक ऐसा सूबा जिसकी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो सबसे ज्यादा मुहज्जब लोग हैं, जिनका रख रखाव पूरी दुनिया में मशहूर है,
ऐसे सूबे के लोगों को इस तरह से बैठकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कहना कि शायद हमें इमरान खान की हुकूमत नहीं आने देनी चाहिए थी, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में और उस मौलाना के साथ मिलकर हमने खान का रास्ता रोक लेना चाहिए था, नहीं आने देना चाहिए था। यानी खान तो जेल के अंदर है, खान की पार्टी तो तितर बितर है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो इंतखाबात लड़े, वो तो बंदा अंदर है। लेकिन मियां साहब मेरे ख्याल में अल्लाह रहम करे, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल में नून लीग को सोचना चाहिए, कोई मसला नहीं है। यानी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, चेकअप करवाया जा सकता है, गोलियां दवाइयां, अगर किसी की नींद पूरी हो, अगर नींद का भी मसला हो, अगर किसी का नींद का मसला है तो वो भी पूरा हो सकता है। तो ये इश्यूज नहीं है, अल्लाह ताला बहरहाल रहम करे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा शदीद तरीन गुस्सा है और लोग इसे स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ये यकीनी तौर पर कोई आई डोंट नो, लेकिन ये ज़हनी तौर पे फिट बंदा इस माहौल में जहां पर एक आम बंदा भी बात करते हुए डरता है, खौफ खाता है, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक 3 दफा का वज़ीर आज़म और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह नहीं दे सकता। और उसके बाद जो जनाजा निकला है रावलपिंडी में और फिर मरियम नवाज शरीफ का अब्टाबाद में, यानी जनाजा लोगों ने निकाल कर रख दिया है, तबाही लोगों ने बिखेर कर रख दिया, लथेड़ दिया लोगों ने, फाड़ कर फेंक दी इस पार्टी के पॉलिटिकल कैंपेन। और इनका जो वोटर था, इनका जो ग्रिप था पॉलिटिक्स के ऊपर, खत्म हो गया। शरीफ डायनास्टी कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है और एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही है, भयानक अंजाम कि जहां पर इनके स्टेटमेंट्स को लोग अब ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ये ठीक फ्रेम ऑफ माइंड में, क्या ये सोचने की सलाहियत रखते हैं, क्या ये साइकोलॉजिकली फिट हैं या नहीं है, या इन्हें सेशंस की जरूरत है। चूंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें देखना चाहिए कि किस तरह का बयानिया या किस तरह गुफ्तगू या बातचीत के सड़क के ऊपर कर रहे हैं और क्या किस तरफ ये जा रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन लोगों ने बिल्कुल रद्द कर दिया, ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस। यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट सिर्फ इनके जलसे में इसलिए जाते हैं ताकि इनका मजाक उड़वाएं। लोग वहां पर इसलिए जाते हैं जलसों में कि कोई वहां पर यूट्यूबर मिले, कोई वीडियो वाला मिले, हम उसे बताएं कि जनाब ये देखें, ये हमें बोर कर रहे हैं। और बाकायदा वो जो इससे पहले जलसा हुआ था मंडी बाउद्दीन में, वहां पर तो शहबाज साहब तकरीर कर रहे हैं और पुलिस डंडे लेकर खड़ी की हुई है, बैत मारे बंदों को बैत मारे, इन्हें बाहर न निकलने देना। तो ये हालात नून लीग के हुए पड़े। अब जो खबर है, जो बड़ी खबर है, एक तो तहरीक इंसाफ का सुनामी कल टकराने वाला है। और ये सुनामी कौन सा है? अवाम बाहर निकलेगी, खान की कॉल है, खान की कॉल है और कल ही इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। और नो डाउट कि अवाम निकलेगी, अवाम अभी से निकल रही है, मोमेंटम बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम बन गया है। और फिर जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है उसके बाद और ज्यादा बन गया है। लेकिन अब जो खबर आई है, खबर यह है कि कॉमनवेल्थ ममालिक के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स, 13 से 14 मुल्कों के ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। 14 ऑफिशियल्स हैं, 14 ऑफिशियल्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैं, बैनुल अक़वामी लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। 1 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगे और जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, इलेक्शंस का मामला कंक्लूड नहीं होता, वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। उनकी जो स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कोनों के ऊपर हमारे ऑब्जर्वर्स मौजूद होंगे, मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। लिहाजा तहरीक इंसाफ की जो मारदार थी, जो रोकना था, जो झंडा नहीं लेकर बाहर निकलने देना था, लोग उठाए जा रहे थे, गायब हो रहे थे, वो अब नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया देखेगी। और दुनिया ज़ाहिर इनकी हमाम की जो दीवारें हैं, उन्हें जाली दीवारों को तो ऊंचा करेंगे, लेकिन दुनिया को ये नहीं दिखाएंगे कि जनाब हमारे हमाम की जो है बहुत नीचे हैं दीवारें और हम नंगे दिखते हैं। लिहाजा दुनिया देखेगी भी, रिपोर्ट भी बनाएगी। अब जो कॉमनवेल्थ ममालिक के ऑब्जर्वर्स हैं, दौलत मुश्तरका के ऑब्जर्वर्स हैं, उनका ये कहना है कि हम तमाम तरह सियासी जमातों से मिलेंगे, उनके सरबराहान से मिलेंगे। यानी ये भी मुमकिन है कि वो ऑब्जर्वर्स कहें कि हमें खान से मिलना है, अडाला जेल में है लेकिन खान से मिलना है। खान अभी भी मुख्तलिफ केसेस में जमानत के ऊपर है और अंडर ट्रायल प्रिजनर है, लिहाजा उसके ऊपर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा हमने उसे मिलना है, बातचीत करनी है। वो कह रहे हैं हम सिविल सोसाइटी से आकर मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटी यानी पढ़े लिखे लोगों से जाकर मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, हर जगह पर जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि हम आम लोगों से जाकर मिलेंगे, यानी ये रेडी वाले से आकर मिलेंगे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। और रेडी वाला तो कहानी बताएगा, रेडी वाला तो बताएगा, इस नाम में नाम नहीं ले सकता उसका, रेडी वाला। और जब रेडी पर आएंगे वो देखेंगे कैदी नंबर 804 लिखा हुआ, वो पूछेंगे कहानी क्या है जनाब, ये वाकयात क्या हो रही हैं, हालात क्या हो रहे हैं। लिहाजा ये वक्त पड़ने वाला है। महसूस हो रहा है कि माहौल बदल रहा है, महसूस हो रहा है कि एक विंडो जो इमरान खान को चाहिए थी, तहरीक इंसाफ को चाहिए थी, वो विंडो बिल्कुल आखिरी लम्हे पर आकर क्रिएट होगी। अब लोगों के ऊपर है, क्योंकि बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स होंगे और उनका यह कहना है कि हम पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद होंगे, हम गिनती के टाइम पर मौजूद होंगे, हम हर चीज को मॉनिटर करेंगे, फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर एक रिपोर्ट बनाकर पूरी दुनिया को भेजेंगे कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात थे वो कैसे थे। पूरी रिपोर्ट बनाकर पूरी दुनिया को हम भेजेंगे कि जनाब क्या हालात थे। लिहाजा लोगों के हाथों में गेम आ गई है, अवाम के हाथों में है और अवाम ही फैसला कर सकती है। अब यकीन माने, मेरे ख्याल में ये इम्तिहान इमरान खान का नहीं था, ये इम्तिहान पाकिस्तानी अवाम का है कि क्या पाकिस्तानी अवाम वाकईतन ये तब्दीली चाहते हैं, ये वाकईतन अपने आप को भेड़ बकरियों से अफजल तस्वुर करते हैं, क्या ये वाकईतन खान के साथ ये खड़े होते हैं कम से कम अपने पॉलिटिकल शऊर को लेकर। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसका जवाब अवाम ने खुद देना है। अवाम इस दफा फैसला करेगी और सारा मामला अवाम के खाते में है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।